हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, आपने अब तक बिल्कुल ट्राई नहीं की होगी और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज मैं आपके साथ एक स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए देखते रहिए आप, और आपको खुद पता लगेगा कि आपने अब तक ऐसी चीज़ ना देखी है ना ट्राई की है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है मूंगफली, और इनको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद आपने देखा छिलके इसके आराम से उतर जाने चाहिए। तो अब मैं नाप के ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मूंगफली ली है। रोस्ट तो मैंने बहुत सारी की थी, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाने में और कई चीज़ों में काम आती है, तो एक साथ में काफ़ी सारी रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाप के 1 कटोरी ले लिया, जिसके हिसाब से हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। और अब हम इसको अच्छे से छिलके उतार के छान लेते हैं। तो देखिए कितना आसान है इसको छानना। इसके लिए आप इस तरह वाली जो छलनी होती है ना, ये इसमें डालेंगे और बस इसको ऐसे आराम से छान लेंगे। अगर हम इसको फटकार के निकालते हैं तो सारी रसोई में इसके जो छिलके होते हैं सब फैल जाते हैं। ये मूंगफली के छिलके इतने हल्के होते हैं कि आप ज़रा सा उड़ाओगे और ये सारी रसोई में फैल जाते हैं, तो सब गंदा कर देते हैं। तो ये वाला तरीका ना सबसे आसान है। इससे आपके छिलके बिल्कुल इधर उधर नहीं जाते, और जिस भी प्लेट में या ट्रे में आप डालते हैं ना, उसमें ही रह जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं, और सारे छिलके भी ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये सारे छिलके इसके निकाल लिए हैं, इसको साफ़ कर लिया है बिल्कुल। देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गए ना, बिल्कुल सफ़ेद निकल आई है। और मूँगफलियाँ रोस्ट करें ना तो बिल्कुल गैस सिम करके रोस्ट करनी है, जिससे मूँगफलियाँ रोस्ट भी हो जाएँ और इसका कलर भी चेंज ना हो। अब हम इनको डाल लेते हैं एक बाउल के अंदर, और इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी, और इसको अब हम कवर करके रख देंगे होल नाइट के लिए, या 7-8 घंटे के लिए। दिन में भी आपको करना हो तो सुबह कर दो, और 6-7 घंटे तो कम से कम इसको भीगने दो। तो अब इसको हमने रख दिया है, और अब हम देखते हैं इसको। देखिए निकाल के ये बहुत अच्छे से भीग चुकी हैं, फूल चुकी हैं। इनको करीब 8-10 घंटे हो गए थे मेरे को भिगोए हुए। तो अब हम इनको ले लेंगे मिक्सी जार में। तो यहाँ पे पानी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फूली हुई हैं, खूब अच्छे से इन्होंने पानी पी रखा है। तो अब हम इसको मिक्सी जार में डाल लेते हैं, और इसको हम करेंगे ग्राइंड। लेकिन इसको हम फिर भी करेंगे ना, पीसेंगे तो भी इसको दिक्कत आएगी पीसने में। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है साथ ही, और जितना हो सके कम दूध डाल के पीसेंगे। पर अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर डाल लेना। इसके साथ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पिस नहीं पा रही या ये थोड़ी सी दरदरी है। अब देखिए, अब देखिए ये अच्छे से पानी में भिगोई हुई थी, फिर मैंने इसमें थोड़ा दूध भी डाला, लेकिन उसके बाद भी ये कितनी ड्राई हो गई है इसको जब हमने पीसा। तो अब इसमें थोड़ा सा दूध और डाल लेंगे, तो करीब इसमें आधा ग्लास से ज़्यादा दूध लग जाता है इसको पीसने में। तो यहाँ पे इसको, जब तक मुझे इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट नहीं मिलेगा ना, मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको अच्छे से पीस लूँगी। तो अब देखिए आप, अब ये बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया है। हो तो थोड़ा पतला गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो ऐसा ही पेस्ट चाहिए था, और हमारा बहुत ही बढ़िया पेस्ट तैयार हुआ है। अब हम ले लेते हैं कढ़ाई, और इसमें डाल लेते हैं दूध। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 गिलास के आसपास दूध ले लिया है, और अब हम इसको कर लेते हैं गरम। और ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, इसको अच्छे से गरम कर लिया। अब हमने एक तरफ ले लिया ये मिल्क पाउडर, ये मैंने लिया था आधी कटोरी, और इसको थोड़े से दूध में अच्छे से घोल लूँगी मैं, क्योंकि इसमें अगर गरम में डालूँगी तो गुठलियाँ तो बहुत जल्दी बन जाती हैं मिल्क पाउडर में, और फिर वो रिमूव भी नहीं हो पाती। और इधर जो दूध हमारा गर्म हो चुका था, इसमें मैंने डाल दिया ये मूंगफली वाला पेस्ट जो अभी हमने तैयार करके रखा था। अब इसको डालने के बाद इसको लगातार चलाते जाएंगे, और इस मिल्क पाउडर को भी मैं मिक्सी जार में डाल के मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम हाथ से करते हैं तो बहुत टाइम लगता है और ये अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाता। तो अब इसको मैंने मिक्सी जार में कर लिया है। देखिए बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रही, बिल्कुल अच्छे से दूध तैयार हो गया इसका। तो इसको भी मैं इसी में मिक्स कर दूँगी, और अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी, और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है।
कैसे काम आएगी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ और आपको बताऊँगी कि आप इसका क्या करेंगी और ये कितना फ़ायदा रहेगा आपको अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करते हैं तो। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद यूज़फुल रेसिपी है हमारे लिए। तो यहाँ पे अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और देखिए कम नहीं करना बिल्कुल चलाना, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है क्योंकि मिल्क पाउडर डाला है हमने इसमें, बहुत जल्दी वो ड्राई कर देता है इसको काफ़ी अच्छे से और जल्दी सी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इसको बस लगातार चलाते रहना, नीचे नहीं लगने देना। तो जैसे होता है हम लोग मावा बनाते हैं, तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि ये मावा बन रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपको सही फीलिंग आ रही है क्योंकि ये मावा ही बन रहा है। तो आज हम बना रहे हैं मूँगफली का मावा और अब आप देख लो, ये कितना परफेक्ट आपका मावा तैयार हो रहा है। और बिल्कुल जिस तरह मावा बनने में हमें 2 घंटे लगते हैं, तो इसको बनने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा और बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आएगा और आपको देख के खुद इतना अच्छा लगेगा कि आपने घर पे मूँगफली का मावा तैयार किया। और 1 कटोरी मूँगफली से और आधा कटोरी हमने लिया था मिल्क पाउडर और उससे आप कम से कम 1 किलो के आसपास ये मावा बना के तैयार कर लोगे। और अब इसमें डाल देते हैं हम 2 चम्मच घी, क्योंकि मिल्क पाउडर तो बिल्कुल ही ड्राई होता है, उसमें चिकनाई होती नहीं है। और इस तरह से हमने ये डाल दिया है, तो अब हमारा बिल्कुल क्रीमी वाला मावा तैयार हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये, तो इसलिए आप इसको लगातार चलाते रहिए। और देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल मावा तैयार होता है ये। और इसमें मूँगफली का तो आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर मूँगफली डाली हुई है। ये बिल्कुल मावा बन गया है। और अब जो बाज़ार से मिलावटी मावा लेते हैं और या फिर दूध होता नहीं है, तो दूध के चक्कर में हमें लेना पड़ता है कि दूध कहाँ से लाएँगे, तो हम वही मावा ख़रीद लेते हैं जो बाज़ार में मिलता है। तो अब आप वो मत ख़रीदना, आप इस तरह से 1 कटोरी मूँगफली से बहुत सारा मावा बना लोगे और इससे आप कई तरह की मिठाई भी तैयार कर सकते हो। सबसे ईज़ी, सबसे टेस्टी मावा तैयार है। चाहे आप इसको ऐसे ही खा लो, आप इसको खाएँगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि ये मावा है। इसमें बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आता है, मावे जैसा इसका टेक्सचर तैयार होता है। तो भाई बहुत ही बढ़िया मावा बना है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर बना के देखिए। और आजकल तो मूँगफलियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं और अगर अब मूँगफलियाँ तो ख़ैर आजकल पूरे साल ही आती रहती हैं, आप जब चाहे बना सकते हैं। और ये देखिए, जब ये इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे ना, तो बस आप देख लो कि आपका मावा तैयार है। ये परफेक्ट मावा हमारा बन गया है। अब आप इस मावे को ठंडा करके फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपको कोई मिठाई बनानी हो आप इसकी मिठाई बना सकते हैं। लेकिन मुझे स्टोर नहीं करना, मेरे फ्रिज में पहले ही मावा रखा हुआ है, तो आज इसकी आपके सामने कोई मिठाई बना लेते हैं। तो मिठाई में आप इसकी कोई भी मिठाई बना सकते हैं, चाहे आप बेसन की मिठाई बनाओ या आप सूजी की बनाओ या फिर आप मावे की बनाओ। तो मावे की मिठाई बना लेते हैं आज हम इसकी, या फिर आप नारियल की मिठाई बनाओ। तो आज मावे की मिठाई बना के देखते हैं। तो इसमें मैंने डाल दी है आधा कटोरी चीनी। तो चीनी डलते ही ये मीठा हो जाएगा और आपका मावे की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। और साथ में डाल देते हैं थोड़ी सी पिसी हुई इलायची, 2 इलायची पीस ली थी मैंने। इलायची डलते ही तो बिल्कुल मिठाई वाला फ्लेवर आ ही जाता है। और चीनी डलने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे आप डाल देना 1 कटोरी भर के नारियल बुरादा, तो आपकी बन जाएगी नारियल वाली मिठाई। 1 कटोरी से ज़्यादा ही लग जाएगा क्योंकि काफ़ी सारा मावा तैयार हो गया आपका। और आप बेसन जैसे भी आपको जो भी मावे की आप मिठाई बनाते हैं ना, इसके गुलाब जामुन बना सकते हैं, इसके कलाकंद बना सकते हैं, मतलब जो भी चाहें, जो भी मिठाई आप मावे की बनाते हैं ना, वो आप इसकी सब बना सकते हैं। और अब देखिए, ये हमारी मावे की मिठाई तैयार हो गई है, हो गया ड्राई। तो जो हमने चीनी डाली थी उसके डालने से जो थोड़ा पतला हो जाता है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और अब ये बनाने के लिए यानी जमाने के लिए सेट है। अगर आप इस तरह से मिठाई बनाते हैं तो आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी, आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप बिल्कुल शुद्ध मावे की मिठाई बना सकेंगे। और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि ये सच में बहुत टेस्टी लगी और इसमें बिल्कुल भी मूंगफली का फ्लेवर नहीं आया, ना उसका टेस्ट आया। तो शायद इसका कारण था
कि ये जो हमने भिगो दिया था ना, तो उसकी वजह से इसमें मूंगफली का तो बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं है। और अब इसको हम सेट कर लेते हैं। देखिए, इसको मैंने एक ट्रे में घी लगा लिया था और उसमें हम इसको सेट कर लेंगे। अब आपको इसको जितना मोटा पतला जैसे भी सेट करना है आप इसको कर लें। तो ये तो आज बिल्कुल बहुत ही टेस्टी मावे की मिठाई तैयार हुई है। और बनाने को मैंने आपको बता ही दिया, आप कुछ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पास परफेक्ट मावा तैयार हुआ है। तो अब इसको एक बार सेट कर देते हैं और थोड़ी देर इसको रख देंगे, बहुत जल्दी सेट भी हो जाएगी ये। और जब तक ये सेट होती है तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर देना, क्योंकि मावा बनाना सबको बड़ा मुश्किल काम भी लगता है और बाज़ार से लाना मिलावटी भी होता है। तो घर पे इतना अच्छा मावा तैयार कर सकते हैं इतने आसान तरीके से और सस्ता मावा। ये तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मावा पड़ेगा। और अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये देखिए कितनी बढ़िया मैंने इसको मोटी परत तैयार कर ली है मिठाई की। अभी मैंने इसमें कोई डेकोरेशन नहीं की है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं। इसके ऊपर सिल्वर पेपर लगा लेंगे, वर्क जो सिल्वर, तो बिल्कुल मार्केट वाली मावे की मिठाई तैयार हो जाएगी। और अभी ये इतनी ठंडी नहीं हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और अगर आपको लगे कि ये हल्की सी चिपक रही है तो उसका मतलब है कि अभी आपकी मिठाई थोड़ी गर्म है। जैसे ये थोड़ी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और अभी मैं तो गरम गरम ही काट रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी फिनिश करनी थी। तो हल्की हल्की सी लगती है कि ये चिपक रही है, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है। उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस थोड़ा इसको ठंडा होने देना। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि ये कैसी बनी। और इस मावे से आप पेड़े भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, जो मावे के लड्डू बनाते हैं हम, या किसी भी चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं। अभी मूंग दाल का हलवा बनता है, आप उसमें इस मावे को डाल सकते हैं। इस मावे में अपना कोई भी ऐसे वाला टेस्ट नहीं है जो आपको लगे कि ये मावा प्योर दूध का नहीं बना हुआ। और देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई तैयार हुई है। अब देखिए मैं इसके इस तरह से रोल बना के दिखा रही हूँ आपको कि आप ये इस तरह से कुछ भी आप इसका कोई भी मिठाई आप इसकी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छी ये वाली मिठाई तैयार हुई है। इसमें हल्का हल्का सा आपको जालीदार, बड़ी सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया मावे की मिठाई हमारी बन गई है। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। ये देखो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी परफेक्ट हमारी मिठाई तैयार हुई है। देखने में भी लग रहा है ना मावे की मिठाई बनी है। तो इसे कौन कहेगा कि आपने ये मावा नहीं बनाया। और इसका टेस्ट भी आपको यही बताएगा कि ये प्योर मावा है। तो जो त्योहारों के टाइम पे बाज़ार से मावा लेके आते हैं और कितना मिलावटी होता है, तो अब आप उस चीज़ से बिल्कुल बच जाओगे। ना आपको दूध का मावा बनाना पड़ेगा और आप इतने आराम से सिर्फ आधे घंटे में खूब सारा मावा तैयार कर लोगे। तो चलिए जी, आप लोग बनाइए, इंजॉय करिए। हम लोग भी इस बढ़िया सी और टेस्टी मिठाई को इंजॉय करते हैं। और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी। तब तक दोबारा से याद दिला दूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।